नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में चीन में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है और ये दुर्घटना हुई है चीन के वैज्ञानिकों की बेवकूफ़ी में। इससे चीन को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। दूसरी बात, चीन के अंदर ही चीन की प्रतिष्ठा को गहरी चोट हुई है और इससे बहुत ही बड़ा हादसा भी हो गया है। और ये सब कुछ हुआ है भारत को पीछे छोड़ने की जल्दी के कारण। जी हाँ, क्योंकि चीन चाहता है कि भारत को तेजी से पीछे छोड़ दे। इसके लिए उसने जल्दबाजी में सब कुछ कर दिया, पैसा उसने फूंक दिया, लेकिन उसके वैज्ञानिकों ने ही उसकी लुटिया डुबो दी है। सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मैंने ट्विटर पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर किया। आज ये चीनी सेना की है, उनके युद्धाभ्यास से कुछ अनकट वीडियो हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ट्विटर का उस वीडियो का, उसे जरूर देखिएगा। तो चलो उस वीडियो को हम अपनी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि पिछले 3 से 4 सालों में कुछ ऐसा हो रहा है कि भारत धीरे धीरे अलग अलग जो इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, जिनसे भविष्य की नींव रखी जानी है, जिनसे आने वाले समय में कोई भी देश अगर उसमें आगे होगा तो वो अरबों डॉलर कमाएगा और साथ ही सुपर पावर भी कहलाएगा। उन सेक्टर पर भारत धीरे धीरे चीन को पीछे छोड़ता जा रहा है और ये हुआ है पिछले 3 सालों के अंदर। वो कैसे? क्योंकि पिछले 3 सालों के अंदर ही भारत ने चीन को नंबर 1 दुश्मन माना है, क्योंकि उससे पहले भारत का सारा ध्यान पाकिस्तान की तरफ ही हुआ करता था। चीन को हम इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, लेकिन पिछले 3 सालों में भारत सरकार ने अपनी जो पॉलिसी है वो चाइना सेंट्रिक कर दी है और उसका परिणाम भी भारत को मिलने लगा है। चाहे वो स्पेस का सेक्टर हो, चाहे व्यापार का सेक्टर हो, भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और स्पेस का तो ऐसा सेक्टर है कि भारत चीन से काफ़ी आगे है। चाहे मंगल पर हमने चीन से पहले अपना उपग्रह एक तरीके से भेज दिया था, इसके अलावा चंद्रयान 2 हमने भेजा था और चंद्रयान 3 तो हम 1-1.5 साल के अंदर ही भेज रहे हैं, जिसको लेकर चीन भी हैरान है। लेकिन आज की तारीख में स्पेस सेक्टर में सबसे ज़्यादा कमाई हो रही है सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने को लेकर। छोटी से छोटी, चाहे कितनी भी बड़ी और छोटी कंपनी हो, सब चाहती हैं कि उनकी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा जाए और वो चाहती हैं कि ये सबसे कम कॉस्ट में हो जाए, क्योंकि अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना में करीबन मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है, कहीं कहीं मिलियन लग जाते हैं अंतरिक्ष में भेजने में। लेकिन इस स्पेस सैटेलाइट सेक्टर में भारत की इसरो एकमात्र ऐसी प्लेयर है जो बहुत ही कम खर्चे में सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज पाती है और भारत का अच्छा खासा दबदबा है इसमें। यहाँ तक कि चीन से तो हम मिलो आगे हैं, लेकिन चीन भारत को पछाड़ने की जल्दबाजी में और अरबों डॉलर कमाने के चक्कर में उसने अपना एक नया रॉकेट और नया बूस्टर तैनात किया था और इससे वो एक सैटेलाइट भेजने वाले थे। अगर इसमें सफल हो जाते हुए तो वो आने वाले समय में जो अलग अलग छोटी छोटी बड़ी बड़ी कंपनियां सबके सैटेलाइट भेजा करते और भारत से भी सस्ते में इसे भेजा करते। लेकिन वो कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो चीन ने कल अपना एक ये रॉकेट भेजा सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष में, लेकिन चीन के वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि चीन का वो रॉकेट, पहली बात तो जो सैटेलाइट थी उसे उसकी कक्षा में भेज नहीं पाया। दूसरी बात, वो वापस धरती पर आ गिरा और एक स्कूल के, जी हाँ, जहाँ पर बहुत सारे हजारों बच्चे पढ़े थे, वो उस प्रांत का सबसे बड़ा स्कूल में से एक था, उसके बहुत ही करीब, यानी कि जो उसकी दीवार थी स्कूल की, उसके बहुत ही करीब कुछ फीट की दूरी पर आकर गिरा और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। वो गनीमत की बात थी कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल में बहुत ही कम लिमिटेड बच्चे आ रहे थे, तो 1-2 बच्चा बस घायल हुआ है, किसी की मृत्यु वहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन आप ये अंदाजा लगाइए कि जब वो रॉकेट गिरा वहाँ पर तो एक क्रेटर जैसा खुद गया, एक बहुत गहरा गड्ढा खुद गया। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी ग्रेविटी कितनी तगड़ी थी इस विस्फोट की। और ये सब हुआ एक बहुत बड़ी गलती के कारण। सबसे पहले तो जो बूस्टर होते हैं ना, जो रॉकेट के बूस्टर, यानी कि जो उसे अंतरिक्ष में एक तरीके से इतनी ऊपर ले जाते हैं, इतनी तेजी से ऊपर ले जाते हैं कि वो एक तरीके से थ्रो करता है सैटेलाइट को अंतरिक्ष में। लेकिन वो बूस्टर को अलग ही नहीं किया रॉकेट से, और जब किया तो वो इतनी गलत तरीके से किया कि वो आकर धरती पर समुद्र के अंदर नहीं गिरा, वो ज़मीन पर गिरा। और इसी कैलकुलेशन की वजह से चीन का ये फेल हो गया है। इसमें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है चीन को, क्योंकि इसे बनाने में बहुत समय और बहुत पैसा लगा हुआ था। दूसरा, उसकी प्रतिष्ठा को भी बट्टा लगा है, क्योंकि अगर आप भारत का देखें तो भारत का तो 100% रिकॉर्ड है अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने का। चाइना का पहले ही 30-40% था, और वो घटकर और 15-20% रह जाएगा, क्योंकि इससे चीन को एक बड़ा नुकसान हुआ है। अब तो चीन को नया रॉकेट बनाने के लिए फिर से साल लग जाएंगे, फिर से अरबों डॉलर लगेंगे। और दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर चीन पर भरोसा नहीं करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं करेंगे, और ये भारत के लिए इनडायरेक्टली बहुत अच्छा बात हुई है। इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।